नमस्कार। नफरत। आज शुरुआत इस वीडियो की नफरत के नाम से कर रहा हूं क्योंकि हमारे देश में लोगों के बीच ये नफरत इतना घर कर गई है कि अब जो एक ऐसा सम्मानित प्रोफेशन, पेशा और जिसको भगवान के समकक्ष रखा जाता था, मतलब शिक्षक, उनके पेशे और उनके व्यक्तित्व में भी ये नफरत इतना घर कर गई है कि उन्होंने, जिन्हें भगवान स्वरूप यानी बच्चा, जो बच्चे को भगवान का स्वरूप हमारे भारत देश में माना जाता है, उन तक में उनको लेके भी जो नफरत है वो समझ लीजिए कि इतनी ज्यादा घृणित है। हम अभी आपको दिखाने वाले एक ऐसे घृणित टीचर का चेहरा, शिक्षक का चेहरा, जिन्होंने इस पेशे को ही नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति को भी शर्मसार कर दिया है। गरीब होगा शायद, मैं देखा भी नहीं अभी सही से। सही कह रहे हैं जी, पढ़ाई खराब हो। चलो और किसका नंबर है? चोरे तू भी खड़ा हो रे, समझा? बाहर कोई नहीं कुछ नहीं लगा। चलो आपकी बार कमर पे मार दो। ये तो कमर मरवाया। एक छोटा सा अबोध बच्चा जो कि आपकी किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया पे वो कुछ नहीं कर सकता, वो खड़े होकर चुपचाप पिट रहा है, आंसुओं से रो रहा है। हमको आपको हर एक को शर्म आनी चाहिए, और शर्म आनी चाहिए ऐसी नफरत बोने वालों को, खासकर उस टीचर को जो एक सिर्फ टीचर ही नहीं, वो एक महिला भी हो, किसी की मां भी होगी। उसको ये सोचना चाहिए कि वो एक छोटा सा बच्चा जो किसी भी तरह से रिटेलिएट, किसी भी तरह से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे सकता, अबोध बच्चा, उसको उनकी प्रेजेंस में, मतलब एक जो माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक विद्यालय भेजते हैं, वहां पे यदि उस बच्चे का कोई संरक्षक होता है, कोई अभिभावक होता है, तो वो स्वयं शिक्षक होता है। हमारे देश में जहां गुरुकुल की परंपरा, जहां पे गुरु के पास में बच्चों को भेज दिया जाता था ताकि वो अपना जीवन यापन, पढ़ना लिखना और विद्याओं को सीखें, उस देश में ऐसी घृणित घटना कारित करने वाली ये महिला टीचर, इसका क्या होना चाहिए? आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार ये जो वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, जो ये चल रहा है यहाँ पे, ये अभी इसी महीने 24 तारीख का बताया जा रहा है, और घटना क्षेत्र मुजफ्फरनगर का है, जहां पे ये महिला जो कि टीचर है, आपको नहीं मालूम कि यदि मुसलमानों से या किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति से यदि इतनी घृणा है कि आप उसके बच्चे के साथ में इतनी घृणित, इतनी निंदनीय, इतनी वाहियात घटना अगर आपके कारित करने की हिम्मत कर सकती हैं, तो आपको इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहां मैं अपने देश और प्रदेश की सरकार से भी एक अपील करूंगा। ठीक है, आपकी राजनीति किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलती हो, जाति धर्म संप्रदाय के आधार पे चलती हो, लेकिन जो हमारे भारत की संस्कृति है, क्या उसमें बच्चों के साथ ऐसी घटना को कारित करना सही है या नहीं है? इसके लिए जिम्मेदारों को स्वतः संज्ञान लेना होगा, लेना चाहिए भी, क्योंकि इस घटना को, जिसको आप भी देख रहे हैं, जो लगातार चल रही है, यहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहां पे इस तरह की कि ये मुसलमानों को मारो और भगाओ, वो मुसलमान नहीं, वो एक बच्चा है। बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। यहां ये नहीं कहा गया है कि ब्राह्मण का बच्चा या हिंदू का बच्चा या सिख का या ईसाई का बच्चा, बच्चा कहा गया है। टीचर महोदया, आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपने जो घृणित कार्य करके दिखाया है, इससे सिर्फ आपके पेशे की नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति की नाक कटती नहीं है, शर्म से डूब मरने को मन करता है। और आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार पिता की तहरीर पे 323 और 504 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
आपको बता दें कि जो मुजफ्फरनगर में ये जो घटना हुई है, वहां पे ये जो टीचर महोदया हैं वो कह रही हैं कि मैं खुद नहीं मार सकती थी क्योंकि मैं दिव्यांग हूं। आप दिव्यांग नहीं, आप मानसिक अपाहिज हैं, आप जहन से अपाहिज हैं। और आप जो ये सफाई दे रही हैं कि इसलिए आपने बच्चों से पिटवाया, ये वही सहपाठी हैं जो उनके साथ में खेलना चाहिए, जिनके साथ में ज्ञान को आदान प्रदान करना चाहिए, जिनके साथ में वो बच्चा खेलेगा, जिनके साथ में वो बच्चा पढ़ेगा, ये वहां आया था। आप ये इस बात का निर्धारण कैसे कर सकती हैं कि ये बच्चा अगर मुसलमान का भी है तो ये वीर अब्दुल हमीद नहीं बन सकता या अब्दुल कलाम नहीं बन सकता? आप होती कौन है? मोटी तनख्वाह वसूल ली और बता दिया कि मैं दिव्यांग हूं। दिव्यांग नहीं, जहन से अपाहिज है। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है आप पे। और यदि इसके लिए जो हमारे जिम्मेदार हैं अगर संज्ञान नहीं लेते, यदि आप एक बच्चे की बेबसी पे, एक बच्चे के जो उसकी कोमल मन पे जो प्रभाव पड़ा होगा, यदि आप उसको लेके संवेदनशील नहीं है तो आप मनुष्य ही नहीं है। आपको जिम्मेदाराना पद पे बैठने की आप उसके अधिकारी नहीं हैं। जो बच्चा है ये सिर्फ बच्चा है और भारतीय बच्चा है। किसी को भी, यहां तक कि हमारे शिक्षा शिक्षा क्षेत्र में बच्चों को अब मारने का प्रावधान नहीं बचा है। क्यों? ताकि उनके कोमल हृदय, कोमल मन पे किसी तरह का प्रभाव ना पड़े। यदि मैं एक और चीज आपसे जानना चाहता हूं, इस घटना के होने के बाद वो बच्चा कब उबर पाएगा, कब उन बच्चों के साथ में वो उसी तरह खेल पाएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? आज से आप उसके अंदर बीज डाल रहे हैं कि आप घृणित हैं क्योंकि आप मुसलमान हैं, इसीलिए हम आपको बाकी बच्चों से पिटवाएंगे। और उसके पीछे उनका डायलॉग आ रहा है, कैसे मार रहे हो? धीरे धीरे, जोर से मारो। जिससे दूसरे से वो बात कर रही हैं, इन मुसलमानों को मार मार के निकालो, ये आप उन बच्चों के सामने बोल रहे हैं। क्या क्या जन्म देना चाहती हैं आप इस देश में कि जिन बच्चों को इस देश का भविष्य कहा जाता है, वही बच्चे अब देश का भविष्य ना होके एक किसी विशेष रंग की पोशाक पहन के या विशेष परिधान पहन के, दाढ़ी लगा के या कोई रंग का वस्त्र पहन के, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पे कुछ भी करेंगे। ये शिक्षा दे रही हैं आप। ऊपर से आप अपने दिव्यांग होने का आप फायदा लेना चाहती हैं। और 323 और 504 में मुकदमा दर्ज हुआ है कि क्या ये बच्चों के साथ क्रूरता नहीं है? क्या इसमें सिर्फ इतनी सी ही धाराएं बनती थी? यदि ये हमारे देश के भविष्य में इस तरह का जहर घोलेंगी तो ये सवाल आपसे है। ये सवाल मैं आपके साथ में छोड़ के जा रहा हूं, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। अगर जवाब नहीं देना चाहते मत दीजिए, लेकिन एक बार सोचिएगा जरूर, क्योंकि आज ये बच्चा किसी और का था, कल को आपका भी हो सकता है। हम कहां जा रहे हैं? ये अब घृणा, नफरत, ये सिर्फ टीवी चैनलों में या नुक्कड़ों पे नहीं, सिर्फ बातचीत में नहीं, आने वाली जनरेशन के अंदर बोला जा रहा है। देश कहां जाएगा? कहां कहां ले जाना चाहते हैं? क्योंकि कोई भी मां बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद किसी को भी जाति, धर्म या संप्रदाय के नाम पे काट डाले या मार दे, क्योंकि कोई भी अपने बच्चे को एक कातिल नहीं बनाना चाहता। तो मेरा अनुरोध है, इस तरह के ये जो भी तुच्छ, कुंठित और घटिया मानसिकता के जो शिक्षक बने घूम रहे हैं, मोटी तनख्वाहें चबाने वाले, डकारने वाले, इन लोगों से एक अनुरोध है कि इतना जहर मत डालो, इतना जहर मत पालो, इतना जहर मत घोलो कि सांस लेना दूभर हो जाए, हमारा भी और आपका भी। सवाल वही है, इनके साथ क्या होना चाहिए?